हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मिथलेश इलेक्ट्रॉनिक्स। आज के इस वीडियो में हम इंडक्टर के बारे में बताएंगे कि इंडक्टर क्या काम करता है ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, या इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में हम लोग इंडक्टर से क्या काम करते हैं। आज उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। जैसे हमने कैपेसिटर के बारे में बताया था कि कैपेसिटर जो होता है डीसी को ब्लॉक करता है और हाई एसी फ्रिक्वेंसी सिग्नल को अपने अंदर से पास होने देता है। तो उसी तरह से आज हम बताएंगे कि इंडक्टर कैसे काम करता है और इसका काम क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। तो दोस्तों, इंडक्टर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक पैसिव कंपोनेंट होता है जो सर्किट में करंट का अपोज करता है और प्लस उसमें जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर करता है, मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर करता है। आप लोगों ने सुना होगा कि किसी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो होता है, मान लीजिए कोई कंडक्टर है ये, इसमें अगर करंट फ्लो होता है इधर से पॉजिटिव निगेटिव, अगर करंट फ्लो होता है तो इसमें आपने सुना होगा कि इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है इसके आसपास, ऐसे करके एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है इस वायर में, और उसकी वजह से क्या होता है एक बैक ईएमएफ इंड्यूस होता है, और वो क्या करता है जिसके कारण ये फ्लक्स उत्पन्न हुआ है उसका वो विरोध करता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि अगर इंडक्टर को हम लोग सर्किट में लगाते हैं तो क्या करता है डीसी को शॉर्ट सर्किट तरह बिहेव करता है, यानी उसको पास कर देता है, और एसी को क्या करता है ब्लॉक करता है, यानी वही जो होता है इसका अपोज करता है ये। यानी अगर सर्किट में करंट बढ़ेगा तो उसको बढ़ने नहीं देगा, और अगर करंट घटेगा तो उसको घटने नहीं देगा वो। तो इस तरह से इंडक्टर हमारा जो होता है काम करता है। अब अगर हम इसके सिंबल की बात करें तो सिंबल दोस्तों इस तरह से होता है, इसका इंडक्टर का सिंबल इस तरह से होता है। उसमें एक वायर लेते हैं हम लोग, और जैसे मान लीजिए ये इस तरह से इसको हम वायर उसको कुंडली नुमा उसको लपेट करके और उसको हम बनाते हैं, तो ये इस तरह का इसका सिंबल होता है। इसको हम लोग इंडक्टर बोलते हैं। इंडक्टर में अब हम बात करेंगे कि कितने टाइप्स के इंडक्टर होते हैं। तो इंडक्टर मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। नंबर एक होता है फिक्स इंडक्टर और नंबर दो होता है वेरिएबल इंडक्टर। अब फिक्स इंडक्टर क्या होता है, ऐसा इंडक्टर जिसका वैल्यू जो है सर्किट में फिक्स रहता है। हम उसके वैल्यू को सर्किट में घटाया बढ़ा नहीं सकते हैं। उसका एक अपना फिक्स वैल्यू होता है, उसको हम ना तो घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं, तो उसको हम लोग फिक्स इंडक्टर बोलते हैं। और फिक्स इंडक्टर के हम अगर बात करें तो ये भी तीन तरह के होते हैं। ये भी मतलब इनके तीन टाइप्स के होते हैं ये। नंबर एक होता है एयर कोर इंडक्टर। एयर कोर इंडक्टर में क्या होता है, हम लोग एक वायर लेते हैं और उसको कुंडली नुमा इस तरह से लपेट देते हैं। उसमें किसी प्रकार कोई कोर वगैरह नहीं होता है। उसमें हम लोग एयर के लिए हम लोग उसको एयर उसमें कोर के रूप में यूज करते हैं, तो इसलिए हम लोग उसको एयर इंडक्टर बोलते हैं। मतलब उसमें हम किसी तरह के कोर का उपयोग नहीं करते हैं, एयर ही उसके लिए मतलब कोर का काम करता है। तो दूसरा होता है दोस्तों आयरन कोर इंडक्टर। आयरन कोर इंडक्टर दोस्तों क्या होता है, इसमें क्या होता है जैसे हमने एक कुंडली नुमा बनाते हैं और उसमें क्या करते हैं, इसको हम लोग एक आयरन कोर होता है, सॉफ्ट आयरन कोर होता है, उस पर हम लोग क्या करते हैं उसके ऊपर एक वायर लपेट देते हैं ऐसे करके, और उसमें क्या होता है कि ये उसमें एक सॉफ्ट आयरन हम लोग उसमें लगा देते हैं, उसमें कुंडली करके, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं आयरन कोर इंडक्टर। तो दोस्तों ये क्या करता है सर्किट में जो है एक तरह का इंडक्टिव रिएक्टेंस पेश करता है, जिसकी वजह से ये करंट को ना तो बढ़ने देता है सर्किट में ना घटने देता है। अब दोस्तों अगर इसके हम यूनिट की बात करें तो यूनिट में हम लोग इसको क्या करते हैं, या तो हम लोग इसको हेनरी में लिखते हैं यूनिट, या तो मिली हेनरी में लिखते हैं, या तो माइक्रो हेनरी में हम लोग लिखते हैं। इसकी तीन तरह की यूनिट होती है। हेनरी बहुत बड़ी मतलब इसकी मात्रा होती है, और मिली हेनरी और माइक्रो हेनरी में ज़्यादातर मार्केट में इंडक्टर उपलब्ध होते हैं। तो अगर इसकी हम अब यूज की बात करें तो अभी ये तीसरे तरह का जो कोर होता है फेराइड कोर जो होता है, फेराइड कोर भी एक तरह का इंडक्टर होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कोर के रूप में फेराइड कोर यूज करते हैं। इसको हम लोग यूज की इसलिए अलग अलग मतलब सेपरेट करते हैं क्योंकि इसमें आयरन कोर और एयर कोर जो होते हैं ये बहुत छोटे, इनकी जो वैल्यू होती है बहुत छोटी होती है,
लगभग कुछ मिली हेनरी या माइक्रो हेनरी में आता है। और अगर हम आयरन कोर की बात करें तो इनको हम लोग जो है बहुत लो फ्रीक्वेंसी पे यूज करते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, इनका कोर जो होता है वो हीटिंग क्रिएट करता है, इसकी वजह से एक तरह का प्रॉब्लम हीट करता है। तो हम लोग इसलिए ज़्यादातर फेराइट कोर इसमें यूज करते हैं। और फेराइट कोर को हम हाई फ्रीक्वेंसी पे भी इसको यूज करते हैं, इसमें जो है हीटिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग फेराइट कोर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं अभी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में। आयरन कोर और एयर कोर जो होते हैं इनको हम लोग अब ज़्यादातर निगलेक्ट कर दिए हैं इंडस्ट्री में, क्योंकि ये जो होते हैं ज़्यादा हीट की वजह से ये ज़्यादा सर्किट में हीट उत्पन्न करते हैं। अगर इनको हम दिखाएं तो इस तरह के दिखते हैं। ये फेराइट कोर इस तरह का दिखता है आपका, आयरन कोर इस तरह का दिखता है, आयरन कोर इंडक्टर जो होते हैं, और एयर कोर इंडक्टर जो होते हैं इस तरह का दिखता है। अब अगर हम बात करें वेरिएबल इंडक्टर क्या होते हैं, वेरिएबल इंडक्टर दोस्तों भी एक तरह का इंडक्टर होता है जो सर्किट में इंडक्टेंस पेश करता है ताकि करंट को जो है अपोज किया जाए। अगर बढ़ रहा है तो उसको बढ़ने ना दिया जाए, घट रहा है तो उसको घटने ना दिया जाए। तो दोस्तों अगर उसकी हम सिंबल की बात करें तो इस तरह का होता है वो सर्किट में। आपने देखा जो पुराने रेडियो वगैरह होते हैं उसमें लगे होते थे, अब तो यही इंडस्ट्री में हमने कभी देखा नहीं। कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में इसका ज़्यादा यूज किया जाता है क्योंकि वहाँ पे हमें फ्रिक्वेंसी ट्यूनिंग की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पे हम लोग वेरिएबल इंडक्टर का यूज करते हैं। इस तरह का होता है, उसमें एक ऊपर नोब लगी होती है, यहाँ पे हम लोग स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको घुमाते हैं तो इसका इंडक्टेंस चेंज होता है। इसमें क्या होता है, इस तरह का कॉइल होता है और उसके अंदर इस तरह से एक कोर लगी होती है, चाहे वो फेराइट कोर हो या आपका आयरन कोर हो। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, स्क्रू ड्राइवर की मदद से उसको हम घुमाते हैं इस तरह से हम लोग घुमाते हैं इस तरह से, तो इसका जो है इंडक्टेंस चेंज होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ नोब घुमाने के लिए, तो ये इसीलिए हम लोग उसको वेरिएबल इंडक्टर बोलते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू को हम लोग सर्किट में एडजस्ट कर सकते हैं इसके नोब को घुमा करके स्क्रू ड्राइवर से। इस तरह से दिखते हैं वेरिएबल इंडक्टर, इस तरह का दिखता है। हम लोगों ने पहले जो रेडियो वगैरह देखा हुआ था उसमें काफी इस तरह के इंडक्टर मिलते थे, वेरिएबल इंडक्टर। अगर इनके हम यूज की बात करें तो ये जो है प्रोटेक्शन सर्किट में यूज किए जाते हैं, जहाँ पे एसी पावर आता है तो वो क्या करता है, एसी मान लीजिए कहीं किसी कारण बस एसी में अगर मान लीजिए सर्ज वोल्टेज आती है, मतलब कि वोल्टेज अचानक बढ़ गया, तो इसलिए हम लोग उसको एसी में इनपुट पे लगाते हैं ताकि अगर वोल्टेज बढ़े तो उसको बढ़ने ना दे, या मतलब करंट को बढ़े तो बढ़ने ना दे, और अगर घटे तो घटने ना दे। मान लीजिए कोई स्पाइक्स वगैरह आया वोल्टेज का तो भी वो क्या करेगा, उसको बढ़ने नहीं देगा वहाँ पे, और हमारे जो आगे सर्किट लगी हुई है उसको प्रोटेक्ट करता है। आगे जो आपका दिया है फिल्टर सर्किट में भी इसको हम यूज करते हैं ताकि सिग्नल को या पावर को हम लोग स्मूथ करने के लिए, ताकि अगर मान लीजिए कोई स्पाइक्स वगैरह जो हमने बताया अभी इस तरह से अगर आता है तो यहाँ पे स्पाइक्स वगैरह अगर आते हैं तो इसको ये रिमूव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अगला सेंसर सर्किटों में हम लोग इसको यूज करते हैं, सेंसर जो हम लोग बनाते हैं उसमें भी यूज करते हैं इसका इंडक्टर का। अगला है आपका इंडक्शन मोटर में हम लोग इसका जो वाइंडिंग वगैरह करते हैं तो उसमें भी हम लोग इसका यूज करते हैं कॉयल का। इसको आम भाषा में दोस्तों इंडक्टर को कॉयल भी बोलते हैं। अगला है आपका ट्रांसफार्मर में, आप लोगों ने तो देखा ही होगा ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग वगैरह होती है इस तरह से, और चोक वगैरह तो आपने देखा होगा, चोक में भी इसे यूज करते हैं। अब हम बताते हैं कि इसके फार्मूले से कि कैसे ये मतलब करंट का अपोज करता है और डीसी को जो है ये पास कर देता है, मतलब एक तरह से शॉर्ट सर्किट तरह बिहेव करता है, और एसी को जो है ब्लॉक करता है। जैसे मान लीजिए आपका ये एक्सीएल है, ये इसको हम बोलते हैं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस इसको हम लोग बोलते हैं। इसका जो फार्मूला होता है 2πfl होता है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश फ्रीक्वेंसी हमारी बढ़ रही है तो उसमें क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा, यानी सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ने की वजह से वो क्या करेगा, करंट बढ़ने का अपोज करेगा। मान लीजिए किसी कारण बस आपका फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी अगर कम होगी तो ये क्या होगा, इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होगा, यानी सर्किट में करंट को बढ़ने देगा। हम लोग जो है इंडक्टर को इस तरह से इंडिकेट करते हैं सर्किट में, और उसके ऊपर यल लिखा होता है, इसको हम डिनोट करते हैं यल से हम लोग। यहाँ पे हमने जो है ग्राफ बना के दिखाया हुआ है कि किस तरह से अगर टाइम के हिसाब से देखा जाए तो करंट कैसे, मतलब वो इंडक्टर कैसे बिहेव करता है टाइम के रिस्पेक्ट में। जैसे मान लीजिए किसी कारणवश मान लीजिए आपका करंट जो है बढ़ना शुरू हो गया है, तो ये क्या करता है, ऐसे एक्सपोनेंशियली इसको बढ़ने देता है, यानी कि अगर अचानक करंट बढ़ेगा तो उसको अचानक बढ़ने नहीं देगा, इस तरह टाइम के अकॉर्डिंग ये ऐसे इसको बढ़ता है ये।
और वहीं अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, अगर वहाँ पे वोल्टेज या करंट बढ़ता है तो वो क्या करता है, सीक्वेंसली इस तरह से बढ़ता है, यानी जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा उसी हिसाब से आपका करंट भी बढ़ता जाएगा। और लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें क्या होता है, एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, यानी थोड़े टाइम के लिए ऐसे बढ़ेगा, बढ़ने की कोशिश करेगा लेकिन बढ़ने नहीं देगा ये, और धीरे धीरे करके लास्ट में वो अपने पूरे जितना उसका हाई करंट होगा उतना पीक पे पहुंचता है ये। जबकि रेजिस्टेंस वगैरह में तुरंत जो है ये सिक्वेंसली अचानक बढ़ जाता है। यहाँ पे अगर करंट बढ़ता है तो इस तरह से बढ़ जाता है इनपुट में। दोस्तों आयरन कोर और अगर हम आयरन कोर और एयर कोर इंडक्टर की बात करें तो अब इनको हम लोग ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, अगर हाई फ्रीक्वेंसी पे ये क्या होते हैं, इनके कोर जो है हीट होने लगते हैं। इसकी वजह से हम लोग आयरन कोर और एयर कोर का यूज बहुत कम करते हैं। अब ज़्यादातर हम लोग फेराइट कोर इंडक्टर का यूज करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो इसका जो मटेरियल होता है जिंक ऑक्साइड से बना होता है ये, और इस पर ज़्यादा हीट का ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और जबकि इसमें क्या होता है, हीट इसलिए नहीं ज़्यादा इफेक्ट पड़ता, क्योंकि दोस्तों इसमें जो इडी करंट आप लोगों ने सुना होगा, इडी करंट लॉस इसमें नहीं होता है, इसमें ज़्यादा उत्पन्न नहीं होता है। और आयरन कोर और एयर कोर में जो है इडी करंट ज़्यादा उत्पन्न होता है, इसकी वजह से इसका कोर जो है हीट होता है। अगर हम सिंबल की बात करें तो एयर कोर इंडक्टर जो होता है उसका सिंबल इस तरह का होता है, एयर कोर इंडक्टर का, यानी इसमें जो कोर होता है उसमें कोर कुछ नहीं यूज करते हम लोग, इसमें एयर एक तरह का इंडक्टर का एयर जो होता है उसका कोर का मतलब काम करता है इसमें। उसके बाद आपका देखेंगे आयरन कोर इंडक्टर यहाँ पे है, इसका सिंबल इस तरह से होता है, ऊपर 2 लाइन बनी होती है और यहाँ पे कोई ब्लैंक होता है, यहाँ पे कुछ नहीं होता है। आयरन कोर का सिंबल इस तरह से बनता है। और आपका फेराइट कोर इंडक्टर जो होता है इस तरह का होता है, इस पे ऊपर जो है डाट 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 करके बना होता है। वेरिएबल कोर इंडक्टर होता है ये इस तरह का बना होता है, यानी एयर कोर जो होता है, एयर कोर इंडक्टर जो होते हैं उस पे बना करके उसके बाद एक तीर यहाँ से लगा देते हैं, इसमें हम पहचान जाते हैं कि हमारा जो है वेरिएबल इंडक्टर है ये। हमारे पास एक सर्किट है, उसमें आपको दिखाते हैं किस तरह से दिखता है। ये आपका दिख रहा होगा आप लोगों को, ये आपका है इंडक्टर, हम लोग बोलते हैं इसको, लाइन फिल्टर भी इसको हम लोग बोलते हैं। इससे इनपुट में लगा हुआ है, ये प्रोटेक्शन के लिए लगा हुआ है। यहाँ पे 2 और लगा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं ड्रम कॉइल, इसको बोलते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है, इसी तरह का कॉइल हम लोग उसमें वाउंड करते हैं। उसके बाद ऊपर से इसको हम लोग क्या करते हैं, कवर करने के लिए या तो प्लास्टिक का यूज कर लेते हैं या तो कोई रबड़ वगैरह यूज कर लेते हैं, ताकि इसको टच होने का कोई डर ना रहे। तो इस तरह से ये आपका जो है फेराइट कोर इसमें लगा हुआ है। पहले इसमें क्या होते थे, आयरन कोर आते थे लगे हुए, अब इसमें फेराइट कोर लग के आ रहा है। तो इस तरह का आपका दिखता है, यहाँ पे ये लगा हुआ है ड्रम कॉइल। तो दोस्तों ये सर्किट हमने आपको इसलिए दिखा दिया। आज के वीडियो में दोस्तों हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हाँ दोस्तों एक बात और है, अगर मान लीजिए एलईडी लाइट के बारे में अगर किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम अगर आपको पूछना है तो हमसे आप पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप एलईडी लाइट से रिलेटेड तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।